इस वीडियो में हम देखेंगे बीएचओ बीएससी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को, और इसमें हम बस रसायन विज्ञान के वही प्रश्नों को और उनके जो है आंसर की को देखेंगे। हम किसी दूसरे वीडियो में इसे जो है सॉल्यूशन सहित बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदर्श 27 सेंटीग्रेड पर आदर्श गैस के 5 मोल का उत्क्रमणीय रूप से 1 लीटर से 10 लीटर में प्रसारण होता है। इसमें एंट्रॉपी परिवर्तन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 23.03 कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन सेकंड है 46.06 कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन थर्ड है 69.09 कैलोरी पर केल्विन। और ऑप्शन 4 है 92.12 कैलोरी पर केल्विन। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा 23.03 कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली विंडन में टिंडन प्रभाव का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी है विद्युत आवेश माध्यम की उपस्थिति, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा है प्रकाश का अवशोषण। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडन इफेक्ट, टिंडन प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया A+B इक्विलिब्रियम में C+D जो प्रोडक्ट है पर विचार कीजिए। ए के 4 मोल बी के 4 मोल से अभिक्रिया करते हैं और सी के 2 मोल साम्य पर बनते हैं। साम्य स्थिरांक का मान होगा। साम्य स्थिरांक का मान होगा। ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन 2 है, सेकंड है 1, थर्ड है 2 और फोर्थ है 4। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम स्टेट से बने बफर विंडन में लवण एवं अम्ल के सांद्रों के बीच अनुपात को 10 गुना बढ़ाया जाए तो उस विंडन के पीएच में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 10 की, बी सेकंड है 2-7 की, थर्ड है 4-4 की, फोर्थ है 1-1 की। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा 1-1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के सापेक्ष उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। ऑप्शन ए Zn2+ इलेक्ट्रोड, सेकंड है Hg2Cn2 KCl सॉल्यूशन इंडक्टर। ऑप्शन 3 है Fe2+ Fe3+ इलेक्ट्रोड, फोर्थ है Sn2+ Sn4+ इलेक्ट्रोड। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच निम्न में से किस दशा में एंट्रॉपी घटती है। ऑप्शन ए सॉलिड जब ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है तब, बी है गैसों के प्रसार पर, सी है क्रिस्टलों के घूमने पर और चौथा है बहुलकीकरण में। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जब बहुलकीकरण होता है तो एंट्रॉपी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्न में से कौन सी स्पीशीज अणुचुंबकीय होती है। ऑप्शन फर्स्ट है B2, सेकंड है C2, थर्ड है N2, फोर्थ है Cn नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि जो B2 होता है ये कैसा है, अणुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम पर लीटर सांद्रता वाले NaOH के जलीय विंडन के पीएच का मान होगा। ऑप्शन ए है 4, बी है 10, सी है 13, डी है 12। तो इसमें हमारा से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपराशरीय विंडनों में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है समान पराशर दाब, सेकंड है समान वाष्प दाब, थर्ड है समान क्वथनांक, फोर्थ है समान हिमांक।
तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, जो समपरासारी विलयन होते हैं उनके पराशर दाब समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के एक पुराने नमूने की आयु का निर्धारण जिस रेडियोधर्मी समस्थानिक के अनुप्रयोग से होता है वह है ऑक्सीजन 18, कार्बन 13, कार्बन 14, कोबाल्ट 60। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन 14 होता है इसके द्वारा जो जीवाश्म होते हैं उनके आयु का निर्धारण किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अम्लों ए, बी, सी तथा डी के pKa मान 25 सेंटीग्रेड पर क्रमशः 3, 4, 5 तथा 6 है। इनमें से कौन सा प्रबंटम है? ऑप्शन ए है ए, बी सेकेंड है बी, थर्ड है सी, फोर्थ है डी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा ए, जिसका pKa वैल्यू कम होगा उसकी जो एसिडिटी है सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड एंशियन 5 इज नॉट नन बिकॉज यौगिक एंशियन 5 नहीं जाना जाता है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय है, सेकेंड है एंशियन 5 इज अनस्टेबल इवन फॉर्म्ड, एंशियन 5 समान रूप से अस्थिर है, थर्ड है क्लोरीन के 5 परमाणु के बंधन के लिए नाइट्रोजन का आकार अति लघु होता है, फोर्थ है 2D कक्षी में नाइट्रोजन का अभाव। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। जो नाइट्रोजन होता है इसमें जो है डी सबसेट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहसंयोजक अणु ए बी में सिर्फ है एक सिग्मा बंध दोनों परमाणुओं के बीच उपस्थित है। इनमें से कौन सा कक्षक अतिच्छादन यानी कि ओवरलैपिंग संभव होगा? पीएक्स का ए का पीएक्स तथा बी का पीवाई, ए का पीवाई के साथ बी का पीजेड। ऑप्शन थर्ड है ए का पीएक्स और बी का एस। ऑप्शन फोर्थ है ए का पी तथा बी का पीजेड। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ऑक्टेट नियम मान्य नहीं है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है BCN3, ऑप्शन सेकेंड है AN2CN6, ऑप्शन थर्ड है PCN3, ऑप्शन फोर्थ है CN2O। तो जो BCN3 होता है इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंडियम एक मिश्रण है जिसमें होता है, ऑप्शन फर्स्ट है H2SO4 + SO2, सेकेंड है H2SO4 + ASO3, थर्ड है H2S2O7 + SO2 और फोर्थ है H2S2O7 + H2O। तो हम जानते हैं कि जो ओंडियम होता है वह H2SO4 + SO3 का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंड है अपचायक, थर्ड है निर्जलीकरण कारक और फोर्थ है सल्फोनेटिंग कारक। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। जो H2SO4 होता है ये अपचायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई रासायनिक पदार्थ 2 या अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है तो इन रूपों को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आइसोमर, सेकेंड है आइसोमार्फ, थर्ड है पॉलीमॉर्फ, फोर्थ है पॉलीमर। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा, पॉलीमॉर्फ है यानी कि बहुरूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक के साथ तनु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से क्रमशः प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है N2O तथा NO2, ऑप्शन सेकेंड है NO2 तथा N2O, ऑप्शन थर्ड है NO तथा N2O और ऑप्शन फोर्थ है NO2 और NO। तो जिंक जब तनु H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो N2O बनाता है और जब सांद्र H2SO4 से बनाता है अभिक्रिया करता है तो NO2 बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रीमान बीएम में सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ सबसे ज़्यादा होगा MnCN4 2 नेगेटिव का, फिर इसके बाद होगा COCN4 2 नेगेटिव का, फिर सबसे कम होगा FeCN6 4 नेगेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकणी धातु आयनों के जलीय विंदन में अधिकतम आयनिक गतिशीलता रखने वाला है। ऑप्शन ए है Rb+, सेकंड है Ni2+, थर्ड है Na+, और फोर्थ है K+। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेकंड, लिथियम प्लस। क्या हो जाएगा? लिथियम प्लस। लिथियम प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अम्ल शक्ति के सही क्रम में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है H2PO4, फिर इसके बाद H3PO3, H3PO2, सेकेंड है H3PO2, H3PO3, H3PO4, फिर थर्ड है H3PO4, H3PO2, H3PO3 और फोर्थ है H3PO3, H3PO2 और H3PO4। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, H3PO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद जो है H3PO3 होगा, फिर सबसे कम एसिडिक होगा H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्म करने पर सबसे आसानी से CO2 निकालता है? निम्न में कौन गर्म करने पर सबसे आसानी से CO2 निकालता है? ऑप्शन ए है K2SCO3, सेकेंड है NO2CO3, थर्ड है MgCO3 और फोर्थ है CaCO3। तो ऑप्शन हमारा जो है थर्ड सही हो जाएगा MgCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े की दोनों प्रजातियां समान संरचना की नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है NH3PH3, सेकेंड है XeF4 XeO4, थर्ड है SiCN4 PCN4+, फोर्थ है SF4 TeCN4+। TeCN4 तो हम जानते हैं कि जो XeF4 और XeO4 होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, गैंडेनियम, इंडियम तथा टेल्यूरियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता क्रम में बढ़ती है। ऑप्शन फर्स्ट है एल्युमिनियम, गैंडेनियम, इंडियम, टेल्यूरियम, सेकेंड है टेल्यूरियम, इंडियम, गैंडेनियम, गैंडियम, एल्यूमिनियम, थर्ड है Ga, आयन, An, Tn, फोर्थ है इंडियम, टेल्यूरियम, गैंडियम, एल्यूमिनियम। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डी कक्षक ट्रांजिशन धातु संकुलों के वर्ग समतलीय संरचना बनाने में योगदान देता है? ऑप्शन फर्स्ट है DXY, सेकेंड है DXZ, थर्ड है DZ2 और फोर्थ है DX2Y2। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा DX2Y2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है I3 में कोरीय ज्यामिति होती है, सेकेंड है CA4 तथा CH4 समान आकार रखते हैं, थर्ड है PH5 तथा BiCN3 नहीं मिलते हैं, और फोर्थ है यह SO2 में p-pi-d-pi आबंध पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर I3 की जो ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति होती है वो बेंट यानी कि कोरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में किस में अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है CH4, सेकेंड है CO2, थर्ड है NH3 और फोर्थ है NF3।
तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा NF3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संकुल को एक कैंसर प्रतिरोधी एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सिस-K2 PTCN5 Br2, सेकेंड है सिस PTCN2 NH3 का ट्वाइस, और थर्ड है Na2CO CN का 4, और फोर्थ है मर CO NH3 का थ्राइस CN3। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संकुल जिसका केंद्रीय धातु न्यूनतम प्रभावी परमाणु संख्या EAN प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है MnCO का 5 निगेटिव, सेकेंड है CO का 4 पॉजिटिव, थर्ड है VCO का 6, और फोर्थ है CrCO6। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में से Ki की प्रचुर मात्रा में क्रिया कराकर फिर Na2H2O3 विलयन में लाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है I2 उत्पन्न I2 का अपचयन होता है, सेकेंड है Na2H2O3 का ऑक्सीकरण होता है, थर्ड है Cu2I2 बनता है, और फोर्थ है CuI2 बनता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा फोर्थ, CuI2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न एनायनों में से किसे बोरान नहीं बना सकता? ऑप्शन है BF6 ऑप्शन सेकेंड है BH4 निगेटिव, ऑप्शन थर्ड है BOH4 का OH का 4 I निगेटिव, फोर्थ है BO2 निगेटिव। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, BF6 3 निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के बंधों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 सिग्मा बांड 1 पाई बांड, सेकेंड है 1 सिग्मा बांड 2 पाई बांड, थर्ड है 2 सिग्मा तथा 1 पाई बांड, और फोर्थ है 2 सिग्मा 2 पाई बांड। तो ऑप्शन 3 हमारा सेकेंड हमारा सही हो जाएगा 1 सिग्मा तथा 2 पाई बांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 का का रंग निम्न की वजह से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार आवेश स्थानांतरण संक्रमण, सेकेंड है DD संक्रमण, थर्ड है लिगेंड 2 मेटल आवेश स्थानांतरण संक्रमण, और फोर्थ है मेटल 2 लिगेंड आवेश स्थानांतरण संक्रमण। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड, मेटल 2 लिगेंड 2 मेटल आवेश ट्रांसफर ट्रांजिशन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड उत्पन्न होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैनुजारो अभिक्रिया, सेकेंड है एंडांड रिएक्शन, थर्ड है कार्बेंडामिन रिएक्शन, फोर्थ है पर्किन रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि जो आइसोसाइनाइड होता है उसे जो है कार्बेंडामिन रिएक्शन भी कहते हैं, तो कार्बेंडामिन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रिंडिन के साथ H2SO4 HgSO4 प्रक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोपेनडिहाइड, सेकेंड है एथिल एल्कोहल, थर्ड है स्टोन, और फोर्थ है एस्टेनडिहाइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फोर्थ, एस्टेनडिहाइड। क्या हो जाएगा? एस्टेनडिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक टांडेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट है फ्रक्टोज, सेकेंड है ग्लूकोज, थर्ड है सुक्रोज, फोर्थ है मैनोज। तो हम जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है ये टांडेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंडोपेंटोज में कितने ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर संभव है? ऑप्शन फर्स्ट है 7, सेकेंड है 8, थर्ड है 9 और फोर्थ है 10। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 3 आयरन कार्बन उपस्थित होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बराबर होता है 2 के पावर n। n का मान यहाँ 3 है, तो n का 2 के पावर 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रोपेन क्लोराइड के साथ बेंजीन के फ्राइडनक्राफ्ट एकीकरण द्वारा बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये। तो ऑप्शन सेकंड हमारा, थर्ड हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनान को इस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोनिक एसिड, बी है मैग्निक एसिड, डी है मेंडेनिक एसिड, फोर्थ है फ्यूमेरिक एसिड। तो हम जानते हैं कि जो फिनान होता है इसे कार्बोनिक अम्ल के विभिन्न नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और मैनोज के बीच संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट है इनैंसियोमर, बी है एनामर्स, थर्ड है मीसो कंपाउंड और फोर्थ है एपिडर्म, तो इपीमर्स। तो हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज और मैनोज होता है इनके बीच जो है इपीमर का संबंध होता है। कौन सा इपीमर? C2 इपीमर, C2 इपीमर का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,3 डाइमेथाइन 2 ब्यूटीन ओजोनोलिसिस होने पर कौन सा यौगिक का निर्माण करता है? ऑप्शन फर्स्ट है एस्टिक एसिड, सेकेंड है एस्टेंडिहाइड, थर्ड है स्टोन और फोर्थ है एक्रिलिक एसिड। तो हम जानते हैं कि 2,3 डाइमेथाइन 2 ब्यूटीन जो होता है ओजोनोलिसिस करने पर जो है स्टोन देता है। तो हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, एस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट 3N2 की का सही संरचना है? पेंट 3N2 की संरचना है। तो हम जानते हैं कि पेंट 3N2 इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पर आन आएगा और 3 पर जो है इन आएगा। तो और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो पेंट हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंट 3N2। तो स्ट्रक्चर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया के अनुसार निम्न में से कौन सा सही तंत्र है? ऑप्शन अभिक्रिया ये दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फोर्थ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का मध्यवर्ती उत्पाद किस अभिक्रिया में बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोनबे अभिक्रिया, सेकंड है कैनिज़ारो अभिक्रिया, थर्ड है एंडान अभिक्रिया और फोर्थ है रायमंड टीमैन अभिक्रिया। तो रायमंड टीमैन अभिक्रिया जो है इसमें डाइक्लोरो कार्बन का निर्माण होता है, डाइक्लोरो कार्बन का निर्माण होता है, CCN2 और कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इनैंसियोमर है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है ये, सेकंड दिया है ये, थर्ड दिया है ये, फोर्थ दिया है ये। तो हम देखेंगे तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा आपस में क्या है? इनैंसियोमर है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक NaHCO2 के साथ बुदबुदाहट नहीं देगा? ऑप्शन फर्स्ट है बेंजोइक एसिड, सेकंड है ऑक्जेलिक एसिड, थर्ड है फिनाल, फोर्थ है एस्टिक एसिड। तो हम जानते हैं कि जो एस्टिक एसिड होता है ये NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है बुदबुदाहट नहीं देता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा फिनाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारों से एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड है माइनस आई इफेक्ट, थर्ड है माइनस एम इफेक्ट और फोर्थ है प्लस एम इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि जो एनिलीन होता है वो अमोनिया से प्लस एम इफेक्ट के कारण जो है कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक स्थिर है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो फोर्थ है, ये वाला यौगिक एल्केन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक के बांड की लंबाई का सही क्रम है? फर्स्ट है एथेन, सेकेंड है एथेन, फोर्थ है एथाइन, फिर सेकेंड है एथीन, उसके बाद एथेन, फिर एथाइन। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इनकी लंबाई सबसे अधिक होती है, फिर इसके बाद आते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, फिर आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN2 प्रतिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है रिटेंशन यानी कि अवधारण, सेकेंड है रीअरेंजमेंट, फोर्थ है थर्ड है इन्वर्जन, फोर्थ है रेसिमाइजेशन। तो SN2 जो मैकेनिज्म होता है इसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा।